तीन मांत्रिक पार्ट 3 ये भल्लूक पर्वत की घाटी में जो नदी बह रही है उसके गर्भ में एक उजड़ा हुआ मंदिर है। उस मंदिर में महामाय नामक एक प्रसिद्ध मांत्रिक ने समाधि ली है। उस स्थान पर तीन प्रमुख वस्तुएं हैं। एक उसके हाथ की अंगूठी है, उसे जो पहना है उसे भूगर्भ में स्थित निधियों का पता चल जाता है। दूसरी चीज़ वज्रखचित मुठ वाली छुरी है, उससे प्रकट होने वाले अग्निकण बड़े से बड़े शत्रु का भी संहार करते हैं। तीसरा वह वस्तु सोने से निर्मित भूगोल है। उस भूगोल को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे घुमाकर जिस देश का चक्रवर्ती बनने का संकल्प करेगा, दूसरे ही क्षण उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। लेकिन महामाय से इन चीज़ों को प्राप्त करना है तो सबसे पहले शुक सरोवर में मगरमच्छ की रूप में स्थित उसके शिष्यों को अपने अधीन में कर लेना होगा। इसके वास्ते पिंगल नामक एक मछुए की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। उसी के द्वारा अंगूठी, छुरी और भूगोल को भी प्राप्त किया जा सकता है। उन तीनों चीज़ों को जो व्यक्ति प्राप्त करेगा, उसी के लिए तुम्हारे पिता के द्वारा छोड़ा गया मंत्र ग्रंथ उपयोगी सिद्ध होगा। हमारे पिता के गुरुजी ने यह स्वयं वृत्तांत सुनाकर हम तीनों भाइयों की ओर अर्धपूर्ण दृष्टि दिखाई। सुख सरोवर में मगरमच्छ के रूप में रहने वाले महामाय के शिष्यों पर अधिकार करने की बात सुनते ही मेरा शरीर रोमांचित हो उठा। महान मांत्रिक महामाय के शिष्यों से जो मगरमच्छ के रूप में जलगर्भ में छिपे हुए हैं, कैसे सामना किया जाए। मेरे दोनों भाई भी मेरे ही जैसे यह वृत्तांत सुनकर चकित रह गए होंगे। गुरुजी हम तीनों को लक्ष्य कर अट्टहास कर उठे। तब हमें चेतावनी देते हुए बोले, महामाय के शिष्यों को पराजित करने में मछुआरा पिंगल तुम लोगों की मदद कर सकता है, पर इस प्रयत्न में तुम लोग अपने प्राण खो बैठे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए मैं तुम लोगों को पहले ही सावधान कर देता हूँ। हम भाइयों में से सबसे पहले मंडन ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरे पिताजी अपने पीछे जो मंत्र ग्रंथ छोड़ गए हैं, उन्हें प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। मेरे पिताजी उन मंत्र ग्रंथों के पीछे न मालूम अपना कितना समय और शक्ति लगाई होगी, उसे मैं व्यर्थ होने देना नहीं चाहता। वास्तव में उन मंत्र ग्रंथों में क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं, उनके द्वारा कैसे सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, इन सारी बातों की जानकारी नितांत आवश्यक है। इन सबसे बढ़कर मैं अपने पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, प्राप्त करना चाहता हूँ। इस प्रयत्न में मैं अपने प्राणों को खतरे में डालने के लिए भी तैयार हूँ। बड़े भाई के मुंह से वे बातें सुनने पर मेरा और अनुरूप का साहस भी बढ़ गया। हमने भी कहा कि हम भी महामाय के शिष्यों के साथ लड़ने के लिए तैयार है। इस पर गुरुजी ने हमें बताया कि तुम्हारे द्वारा हाथ पैर बंधवाकर शुक सरोवर में कूदने के पश्चात क्या क्या करना है। इस पर पिंगल ने शंका प्रकट की। तब तो मैंने आपकी ओर से पूरी मदद पहुंचाई है। मुझे आपने जो आश्वासन दिया था वह धन दे दो। मैं शीघ्र अपने घर लौटकर अपनी माँ और अपने भाइयों से मिलना चाहता हूँ। मेरी माँ पहले से ही डरी हुई है। मेरे लौटने में और ज़्यादा दिन लग जाए तो शायद वह चिंता के मारे अपनी दम तोड़ बैठे। इसके अलावा मुझे जो कुछ मदद देनी थी मैंने दे दी। ऐसी हालत में मुझे बल्लूक पर्वत तक जाने की क्या ज़रूरत है। यह प्रश्न सुनकर पद्मपाद थोड़ी देर सोचता रहा। फिर पिंगल के कंधे पर प्यार से थपथपाकर बोला, पिंगल, ऐसा मालूम होता है कि तुम मुझसे डरते हो। विश्वास रखो कि मेरे द्वारा तुम्हारा बड़ा उपकार ही होगा। महामाय जिस भग्न मंदिर में समाधिस्थित हो गए हैं, उसमें तुमको ही प्रवेश करना होगा। यह काम दूसरों के द्वारा संभव नहीं है। क्या आप शपथ लेकर मुझे इस बात का आश्वासन देंगे कि किसी भी प्रकार से मेरा अहित नहीं होगा? पिंगल ने पूछा। पद्मपाद ने शपथ ली। पिंगल को अपनी माँ की याद आई। उसने पूछा, बल्लूक पर्वत में से मैं कितने दिनों में लौट सकता हूँ? 2 महीनों में। इससे अधिक न होगा। पर तुम वहाँ से घर लौटते वक्त
इस रूप में न होगे। मैं वचन दिया है ना कि तुम्हें संसार का सबसे बड़ा धनवान बनाऊंगा, पद्मपाद ने कहा। ओह, उस वक्त की बात रहने दीजिए। फिलहाल मेरे हाथ में एक कौड़ी भी नहीं है। मैं यदि 2 महीने घर पर ना रहूँगा तो मेरी माँ और मेरे भाइयों का क्या होगा? वे कैसे जिएंगे? शायद आपको पता नहीं है, मेरी माँ और मेरे 2 बड़े भाई भी मेरी कमाई पर निर्भर है। इस वक्त हमारे पास कोई पौत्रिक संपत्ति भी नहीं है जिसके बल पर घर बैठे हम लोग अपने पेट भर सके। इस कारण मैं ज़्यादा दिन आपके साथ बिता नहीं सकूंगा। वे लोग भूखे मर जाएंगे। उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो जाए तो निश्चित होकर आपके साथ अधिक दिन रह सकता हूँ, वरना संभव नहीं है। आप कृपया मुझे क्षमा करें, यह मेरी विवशता है। वैसे मैं आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, पर अपनी जिम्मेदारी को भी मुझे निभाना होगा, पिंगल ने कहा। पद्मपाद घोड़े पर लटकने वाली थैली में से 1,000 मोहरें निकालकर पिंगल के हाथ देते हुए बोला, यह धन तुम अपनी माँ के हाथ दे दो। तुम्हारी खैरियत के बारे में उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल इसी वक्त तुम मुझसे यहाँ पर मिलो, समझे? पिंगल पद्मपाद से धन लेकर अत्यंत आनंद के साथ घर पहुंचा। उस वक्त उसके भाई घर पर नहीं थे। उसकी माता उसका इंतज़ार कर रही थी। पिंगल ने 1,000 अशरफियाँ अपनी माँ के आगे डाल दी। उस धन को देख वह कांप उठी। पिंगल, इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? मुझे तो न मालूम क्यों डर लगता है, माँ बोली।